करीब 42,000 पेड़ अभी तक इसमें काटे जा चुके हैं। और अब क्या हो गया है कि लोगों ने टोटली बर्बाद कर दिया कंस्ट्रक्शन के साथ बिना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किए। सारा पहाड़ पूरे सब कट रहे हैं, कट करके नीचे चले जा रहे हैं पैसे के लिए मनी। वाइल्ड कैट है ये, वाइल्ड कैट। हो रही हमारी कार निकलने की तैयारी। कल रात हम इस रूट से आए एंड हम लोग इस समय रुके हैं इस होटल में और रात में हमने इनका दरवाजा दंदना दिया बिल्कुल। ये भैया जी रात में हमने इनको डिस्टर्ब किया तो उठाया था। बहुत बहुत थैंक यू भैया का। अगर ये नहीं उठते तो हम पता नहीं कहाँ जाते। छोले भटूरे कर देना, मिक्स पराठे मंगा ले। पनीर मंगा रहा हूँ, एक पनीर पराठा और एक मिक्स। ठीक है भाई, टोटल क्या क्या हो गया? एक छोले भटूरे, एक पनीर पराठा, एक मिक्स पराठा, एक राजमा चावल, 2 पनीर पराठे, एक मिक्स पराठा, एक छोले भटूरे, 4 चाय और क्या था, एक राजमा चावल। बैक टू सेम ओल्ड। नए नियमों के अनुसार 24 अक्टूबर को होने वाली सिलेक्शन कमेटी की क्रॉसिंग दरवाजा खटखटाते हुए आया सारे होटल्स के। 600 रुपीज़ के हमें 2 रूम पड़े। 2200 का हमारा टोटल पड़ा है। यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स ईदर वन। ये लोग रात में भी दरवाज़ा खोल देते हैं। अच्छी बात तो ये है। वी आर ऑफ टू नैनीताल। थोड़ा ही क्यों है? दिसंबर 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी ने 12,000 करोड़ रुपए की लागत से चारधाम महामार्ग विकास परियोजना की शुरुआत की थी। लेकिन इस बड़े प्रोजेक्ट में निर्माण के दौरान पर्यावरण के साथ खिलवाड़ और नियमों का पालन न करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में देहरादून के सिटीजन फॉर ग्रीन दून नाम की एनजीओ ने याचिका लगाई है, जिसमें कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट का एनवायरमेंट असेसमेंट नहीं किया गया है। सबसे पहले तो हमें 2017 के एंड तक ये पता चला कि काफ़ी पेड़ काटे जा रहे हैं पहाड़ों पे। 900 किलोमीटर की जो परियोजना थी, इसे 53 भागों में विभाजित कर दिया गया है, क्योंकि 100 किलोमीटर से ऊपर की किसी भी परियोजना के लिए हमें EIA एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की आवश्यकता होती है। तो जिसको बाईपास करने के लिए, जिससे बचने के लिए एजेंसीज ने जल्दबाजी में इस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहते थे। पर उस जल्दबाजी का परिणाम ये हुआ कि आज विभिन्न तरह की हमें समस्याएं पहाड़ पे इस प्रोजेक्ट की वजह से देखनी पड़ रही हैं। पहाड़ों की जो कटिंग है वो साइंटिफिक तरीके से की जाए, पर पहाड़ों की कटिंग जो है 80 डिग्री 90 डिग्री के एंगल पे की जा रही है, जिसकी वजह से कई लैंडस्लाइड जोन एक्टिव हो गए हैं। जबकि इस करीब 42,000 पेड़ अभी तक इसमें काटे जा चुके हैं और जो मेरे ख्याल में संख्या अभी बढ़ भी चुकी होगी। इसकी ज़रूरत थी ही नहीं। अगर आप रोड देखें, जो रोड थी चारधाम के लिए बहुत ही बढ़िया रोड थी, उसमें मेन दिक्कत थी कि मानसून के टाइम पे लैंडस्लाइड होते हैं। लैंडस्लाइड तो अब भी होंगे। और अब क्या हो गया है कि लोगों ने टोटली बर्बाद कर दिया कंस्ट्रक्शन के साथ बिना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किए। यात्रा जो सुगम होनी थी वो दुर्गम हो गई है और जल्दीबाजी में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया गया है। आम जनमानस की जिंदगी पर बनाया है, साथ ही पर्यावरण को तो इससे नुकसान हो ही रहा है। लेकिन सवाल वही है कि अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं।
पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है? सारा पहाड़ पूरे सब कट रहे हैं, कट करके नीचे चले जा रहे हैं पैसे के लिए मनी। बिना किसी तैयारी और रोड मैप के पहाड़ काटे जा रहे हैं। यात्रा सुगम होने के बजाय दुर्गम हो गई है। और अब लोग भुगत रहे हैं। आई थिंक ये रोड की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 900 किलोमीटर्स के 4 लेन, अगर गवर्नमेंट को रोड बनाना ही था तो 35% विलेज इन उत्तराखंड डोंट हैव एनी एक्सेस टू रोड्स। ये रोड बनाने से अच्छा यही होता कि गांव के रोड बनाए जाते, रोपवेज बनाए जाते। किलोमीटर दूर जंगल में गाँव है ऐसे उत्तराखंड में। कभी किसी की तबीयत खराब है, कुछ भी, लोग लिटरली मतलब बेड पे उठा के लिटा के लेके आते हैं किलोमीटरों तक। और कई बार ऐसे में हादसा भी हो जाता है, कैजुअलिटीज़ भी जाती हैं। एक और पर्सपेक्टिव ये भी है कि डेवलपमेंट होना चाहिए। स्विट्जरलैंड में क्या पहाड़ों पे रोड नहीं है? वहाँ पे भी रोड है, बट आई थिंक इंडिया यहीं पे कहीं पे मिस कर जाता है। इन्वायरमेंट का तो शायद ख्याल लास्ट में ही आता होगा लोगों के मन में। चिपको आंदोलन ने दुनिया को एक नई दृष्टि दी पेड़ों के बारे में कि पर्यावरण, पेड़ जिंदा रहने के लिए जरूरी है। केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं, बल्कि वो तो अपने वायुमंडल को, अपनी मिट्टी को, पानी को, अपने मनुष्य को जिंदा रहने के लिए जरूरी है। ये उन्होंने नई दृष्टि दी पहाड़ की महिलाओं ने। उन्होंने कहा कि क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार, मिट्टी, पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। Today, our heart is very small. You know the formula of love. Whomsoever you will love, you will get love in return. Love not only from human beings, but love from other beings, love from nature, love from tree, love from rivers, mountains, everything. Love from nature. So develop a compassionate heart. Don't be miser. Very small formula. Creative head, compassionate heart, and constructive hands. And you will create a new world for yourself and for posterity. हम लोग कर्णप्रयाग पहुंच चुके हैं। स्कूल के बच्चे आ रहे हैं। ये अलकनंदा है, बद्रीनाथ जाती। ये वाली कौन सी बताई आपने? पिंडर नदी है। पिंडर नदी है ये। पिंडर और अलकनंदा। ये है अलकनंदा और ये है पिंडरी। पिंडर। लेट्स गो, चलो। बड़ी लंबी स्ट्रेच ड्राइव करने के बाद यहाँ पे काफ़ी अच्छा सनसेट हो रहा है। चलो यहाँ से हम रानीखेत पहुँच जाएंगे शायद 2 घंटे में। कैसे हो सब लोग? बहुत बढ़िया। अक्षय आ गया? भैया भैया क्या बात है? अरे मैं लेके जाऊंगा भाई आपको कद्दू देखना कितना बड़ा कद्दू। वो नया वॉशरूम करने आई है, ये बच्चे खेल रहे हैं। चले कहाँ से? अच्छा भाई, अच्छे। भैया कितनी भेड़ है आपकी? ये बकरी, हाँ, ये बकरियां हैं 800। 800? क्या बात है? अरे पूरी भैया बटालियन। तो गाइस हम लोग यहाँ रुके हैं कुछ खाने पीने के लिए। इस जगह का नाम क्या है?
हाँ गैरसैंण। तो रानीखेत पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा? 5 घंटे। रानीखेत पहुंच जाएंगे शायद 2 घंटे में। ये चीज़ें यहीं पे मिल सकती हैं। 5 घंटे लग जाएंगे रानीखेत पहुंचने में। लेट्स गो। समोसे लिए, ब्रेड लिया, जैम ले लिया, सैशे मिल गए लकीली बहुत सारे जैम। सिर्फ छोटे छोटे टाउन में मिलती हैं जैसे कि कोका कोला। आई थिंक विल सर्वाइव। मिलते हैं आगे। ब्लॉग खत्म नहीं हुआ है अभी कुछ मिलेगा नहीं है ना। ये लेपर्ड का बच्चा। गाइस इट्स अ लेपर्ड का बच्चा। ये छोटा सा लेपर्ड का बच्चा है। आवाज कम कर। ये गाइस ऊपर गया यहाँ से। लेपर्ड का छोटा सा बच्चा। आई थिंक वी रिकॉर्डेड इट। लेपर्ड का बच्चा भाई साहब। मैं बस हटाने ही जा रहा था। वो बैठ गया था ऊपर। बाद में करिए। बिल्ला जैसा लग रहा है। लेपर्ड देखा? लेपर्ड का छोटा सा ऑल थैंक्स टू दिस। और देखिए किस तरह से जुगाड़ करी हुई है। टूटा हुआ ट्राइपॉड हमारा ये गोरिल्ला पॉड है। इसमें हमने ये डैश कैम जुगाड़ बिठा रखा है ऐसे। अच्छा मेरी टोटी पे बैठ जाइए उसकी। ये लो। अरे सही। ऑक्यूपाइन। Guys, this is a wildlife adventure. दो porcupine थे पेड़। बिल्ली बच गई बस। कुछ था। अभी गया। लोमड़ी जैसी बड़ी सी कुछ था। देखते हैं यार, 1 मिनट रुको। भालू जैसा है। कौन से वाले बता रहे हो? देखो जो बड़े से लाइट पड़ रही है। वो देखो। अरे ये देखिए गाइस। बच्चा है कोई। अरे रुक जाओ। वाइल्ड कैट है ये। वाइल्ड कैट। गाइस हमने रिकॉर्ड कर लिया है वाइल्ड कैट को। ओह माय गॉड, अनदर वीडियो। क्या यार तुम सही कह रहे थे। इसका मतलब अंकित हिरन चिकारा। 12 दिन तो नहीं था। और ये क्या? हिरन। पीछे का। काफी हद तक। रुक जाओ तो लाइट आ रही है तो रखे रहो। गाड़ी आगे बढ़ाओगे तो चलेगा ये। हल्के पर। गाइस ये देखिए हिरन। हम हिरन की बात कर रहे थे एंड हियर वी गो। कितने प्यार से घूम रहे हैं। उसको पता ही नहीं है। आई थिंक ही इज अनअवेयर ऑफ आवर प्रेजेंस। हाँ स्लाइटली कंफ्यूज। उसको ना डिस्टर्ब नहीं करेंगे लेकिन बस ठीक है। लेट्स मेक श्योर कि उसको पता ही नहीं हम यहाँ पे हैं एक्चुअली अभी तक। अभी डरेगा। हाँ अब सब जाएगा देखना। देखिएगा इसका वो भी। He doesn't give a shit. वो नहीं डरा उसको आदत है। ये आई थिंक मस्क डियर ये होता है। देख अक्षय मस्ती में घूम रहा है। ये मस्क डियर आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। काफ़ी जानवर दिखे गाइस। हमने पॉर्क्यूपाइन देखा, हमने एक लेपर्ड का कप देखा, हमने अभी हमने क्या देखा था? वाइल्ड कैट देखा यार। दैट वाज सो अमेजिंग। ये तो नाइट सफारी हो गई यार। हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं गाइस। आई थिंक इट्स गॉन नाउ। अभी आवाज सुनी आपने गाइस? We have just reached our home. बहुत लंबी जर्नी थी। लास्ट में इतने सारे जानवर मिले। I really hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। I really hope वीडियो अच्छा लगा हो यार। बहुत अच्छा लगा। It's good to be home. कमेंट करिएगा। कमेंट में पढ़ता हूँ सारे। बहुत अच्छा लगता है मुझे पढ़ने में। ये पार्ट बड़ा अजीब सा लगता है यार। See you and bye. Good night. You should have a creative head for creative thinking. Whatever we get in this on this earth, it is on account of creative thinking. Something new, creative thinking.